नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आपका स्वागत है टॉप 25 खबरों में। बिहार में 5 साल बाद फिर महागठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। आरजेडी, कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के सहयोग से बुधवार को राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम बनेंगे। इसी बीच आरजेडी ने विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नीतीश की नई सरकार में तय फॉर्मूले में राष्ट्रीय जनता दल को 16 मंत्री पद मिलने की संभावना, जबकि जनता दल यूनाइटेड के खाते में 13 और कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बन सकेंगे। 12 विधायक वाली सीपीआई ने सरकार में शामिल होने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने की चाहत रख रहे थे। एनडीए गठबंधन में वो पद उन्हें नहीं मिलता, जिसको देखते हुए संसदीय चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी का हाथ थाम लिया। पीएम बनने की चाहत में सीएम ने गठबंधन को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद का जगह भारत में खाली नहीं है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। न कैश पकड़ा गया, न ईडी की छापेमारी हुई, न असम के सीएम की जरूरत पड़ी, न रिजॉर्ट की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल किया, बिहार में उसे बेदखल कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने बिहार के राजनीतिक हालात पर ट्वीट किया है कि जनता दल जब एक था इसने 3 प्रधानमंत्री दिए। मैं अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूं, पर अगर नई पीढ़ी तय करे तो ये जनता दल एक अच्छा विकल्प देश को दे सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में राजनीतिक पार्टियों और जनता दल बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार एक प्रवासी पक्षी हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना इनकी फितरत है। गलती से कुछ पक्षी एक डाल पर इकट्ठा हो गए हैं तो कौन कब कहां उड़ जाता है पता नहीं, बस थोड़े दिन की बात है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटों के लिए सरकारी बसों में आज रात्रि 12 बजे से लेकर 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि यूपी में जल्द ही 60 साल से ऊपर की माताओं और बहनों के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात पहुंचकर राज्य की जनता के लिए एक और योजना की घोषणा करेंगे। बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ईशुदान गढ़वी ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद में एक बैठक करेंगे। गढ़वी ने कहा है कि नई योजना का गुजरात के 2.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी ने माफी मांगी है। 14 दिन के लिए जेल जाते वक्त श्रीकांत ने कहा है कि वो मेरी बहन जैसी है। निश्चित रूप से मुझसे गलती हो गई है। गुस्से में आकर मैंने अभद्र शब्द बोल दिए हैं। बाद में इसका एहसास हुआ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए। जो हुआ उसका मुझे खेद है। गेहूं चावल के बाद अब अरहर और उड़द की दालें भी महंगी हो गई हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में अरहर और उड़द दालों की कीमतों में 15% का उछाल आया है। दरअसल मौजूदा खरीफ सीजन में भारी बारिश से जल जमाव के चलते बुआई कम हुई है तो फसल को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के लातूर में 6 हफ्ते में अरहर दालों की कीमतें 97 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। यूपी एटीएस ने आईएसआई से जुड़े आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी बताया जा रहा है, जो आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा का रहने वाला है। आतंकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विस्फोट की योजना बना रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकी आईएसआई की रिक्रूटर से सीधे संपर्क में रहता था और आतंकी और जिहाद के लिए आरएसएस के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले के वाटर हेल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में लतीफ राथर समेत आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 आतंकी घिरे हुए हैं। वो राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिक के हत्याओं में शामिल थे। एडीजीपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ देशों के दोहरे मापदंड को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम मीटिंग में कंबोज ने कहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया है कि अगर वो देश के अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो घरों के बढ़ते बिजली बिलों से निपटने में लोगों की मदद के लिए और अधिक धन देंगे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं में 42 साल के भारतवर्षी सुनक भी हैं। उन्होंने लोगों की आर्थिक मदद के लिए कर्ज को सीमित करके बचत करने पर जोर दिया है। दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस बीच चीन में एक और नया वायरस मिलने से दहशत का माहौल बन गया है। ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार चीन में जोनेटिक लैंगिया वायरस मिला है, जिससे अब तक 35 लोग संक्रमित पाए गए। वेस्ट बैंक शहर हेब्रोन में इजरायल डिफेंस फोर्सेस के साथ संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी किशोर की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ित की पहचान 17 वर्षीय मोमेन यासीन जावेर के रूप में की है, जिसे सीने में गोली लगी और अस्पताल पहुंचने के बाद ही उसकी तुरंत मौत हो गई। बुधवार सुबह भारतवासियों को एक और गर्व का क्षण मिला है। बर्मिंघम के बाद अब लंदन में भारत ने अपना परचम फहराया है। तलवारबाज 28 साल की भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। उन्होंने सेवर कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेसलेवा को 15-10 से हराया। उनका इस चैंपियनशिप का ये दूसरा गोल्ड है। भवानी ओलंपिक खेलने वाली भारत की पहली तलवारबाज है। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को अलग कर दिया है, जिसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट बेहद कम खेलते हुए नजर आएंगे। ट्रेंट का कहना है कि उनके लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा अहम है। वही ट्रेंट बोल्ट हालांकि दुनिया भर में होने वाले T20 लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे। एशिया कप के लिए 15 मेंबर्स की टीम इंडिया में KL राहुल को जगह मिली है। KL राहुल को टीम का उप कप्तान भी बनाया गया है। हालांकि अभी तक KL राहुल की फिटनेस पर सवालिया निशान कायम है। इनसाइड स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक US के लिए उड़ान भरने से पहले KL राहुल को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। कुंडली भाग्य फेम धीरज धूपर पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी बिन्नी अरोरा ने बेटे को जन्म दिया है। धीरज ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मुकेश खन्ना ने लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसकी वजह से हर जगह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। उनका कहना है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है तो वो धंधा कर रही है। बंगाली अभिनेता सेवल भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के कस्बा स्थित अपने आवास पर खुद को जान से मारने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सेवल उस वक्त नशे की हालत में थे और उन्होंने खुद को बुरी तरह से घायल कर लिया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हिंदी सिनेमा के सुल्तान यानी सलमान खान आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में फिल्म टाइगर 3 के टीजर को लेकर सलमान का नाम काफी सुर्खियों में रहा। इस बीच सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दमदार फिटनेस की झलक दिखाई है। आलिया की प्रेगनेंसी लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कम उम्र और करियर के पीक पर इस तरह का फैसला लेने के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। पर अब इस मामले पर रणवीर कपूर की कजन और एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी राय रखी है और उनके समर्थन में खड़ी हुई है। बाकी खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।